यश, कहाँ हो? जल्दी आओ ना सिंदूर लेके। ये लो सिंदूर। दे क्या रहे हो? लगाओ मुझे। ठीक है, तो मुझसे शादी तो कर रही हो, लेकिन कम से कम अपने पति के सामने तो मत करो। इसे यहाँ सामने बैठा क्यों रखा है? चाहे इसे अंदर लेटा के आ जाओ। मैं तो जानबूझकर ही इसके सामने तुमसे शादी कर रही हूँ। मैं तो चाहती ही थी कि ये मर जाए और मैं तुमसे शादी कर लूं। और देखो, ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। ये पूरी तरह से पैरालाइज हो चुका है। अब ये जिंदा तो है, पर एक लाश की तरह। अब इसके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं है कि इसकी बीवी इसके ही सामने अपने फ्रेंड से शादी कर रही है और ये इस शादी को रोक सके। वो सब तो ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, शादी के बाद हम इसका करेंगे क्या? करेंगे क्या मतलब? शादी के बाद हम इसे कुछ दिन तक झेलेंगे, फिर मौका देख के हम इसे मार डालेंगे। अगर हमने इसे मार डाला तो हम भी फंस जाएंगे। हमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि सबको लगेगा कि ये अपनी बीमारी की वजह से मर गया। तुम उसकी टेंशन मत लो, तुम ये सब छोड़ो और चुपचाप मुझे सिंदूर लगाओ। ठीक है। तुमने हाथ पीछे क्यों खींच लिया? एक बात बताओ, इसके मरने के बाद इसकी सारी प्रॉपर्टी तो तुम्हारी हो जाएगी। हाँ इस सारी प्रॉपर्टी तुम मेरे नाम तो कर दोगी ना? हाँ, बिल्कुल कर दूंगी। देखो, मैं तुमसे पहले ही साफ साफ कह चुका हूँ। भले ही तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन मैं तुमसे शादी सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए कर रहा हूँ। अगर तुम बाद में बदली तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। उसकी नौबत ही नहीं आएगी। मैं सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दूंगी। तुम वो सब छोड़ो, तुम चुपचाप सिंदूर लगाओ। ठीक है। तुम मेरे साथ इतना गलत करोगी, ये मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। मैं पैरालाइज सिर्फ बॉडी से था, मेरा माइंड पूरी तरह से काम कर रहा था। मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली है। तुम दोनों की सारी बातें सुनने के बाद यकीन मानो मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, जी तो कर रहा है तुम्हें जान से मार डालूं, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सकता, क्योंकि शायद तुम तो भूल गई कि तुमने मुझसे शादी किया था, और मुझे याद है कि मैंने तुमसे शादी किया था। इसलिए बस मैं तुमसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा घर छोड़कर चली जाओ। तुम्हें इसके साथ रहना है ना, तो इसी के साथ चली जाओ तुम। ये मुझसे शादी नहीं कर रही थी, ये सारा नाटक था आपको ठीक करने के लिए। क्या? हाँ, सही बोल रहा है ये। मैंने आपका इलाज बड़े से बड़े हॉस्पिटल में करवाया, लेकिन आप ठीक ही नहीं हो रहे थे। और सारे डॉक्टर एक ही बात बोल रहे थे कि आपकी सिर्फ बॉडी पैरालाइज है, माइंड नहीं। और आप सिर्फ इस वजह से नहीं ठीक हो रहे हो क्योंकि आपके अंदर ठीक होने की हिम्मत ही खत्म हो चुकी है। आप अंदर से कोशिश ही नहीं कर रहे हो ठीक होने की। फिर मुझे एक डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आपको ठीक करने का अब एक ही उपाय है, आपको किसी भी तरह से बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाया जाए, क्योंकि उस डॉक्टर का मानना था कि गुस्से में आप अपनी बॉडी को हिलाने डुलाने की कोशिश जरूर करोगे। अगर मुझे इससे शादी करनी होती तो मैं कब का इसकी मांग में सिंदूर भर चुका होता, हाथ आगे पीछे नहीं कर रहा होता। और ऐसे लड़के से कोई लड़की शादी क्यों करेगी जो उसके मुंह पर ही बोल रहा हो कि मैं शादी तुमसे तुम्हारे पैसों की वजह से कर रहा हूं। ये सब सिर्फ आपको गुस्सा दिलाने के लिए किया जा रहा था, ताकि आप गुस्से में अपने हाथ पैर हिलाने की कोशिश करो। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे तुम जैसी बीवी मिली, जो मुझे मौत के मुंह से बाहर लेकर आ गई।